तो वो नए यू को क्रिएट करने के जो माध्यम है, जो नए यू को बनने में, जो एक्चुअली एक अनफेमिलियर टेरिटरी में हम घुस रहे हैं, हम यूजुअली उस पैटर्न से हटके एक नया पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तो एक अनफेमिलियर टेरिटरी क्रिएट होता है, तो हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, हमें उठने का मन करता है, कई लोग बीच में आंखें खोल देते हैं, तो वो करना नहीं है। क्योंकि हम आंखें जब बीच में खोल देते हैं, जो 80% एनर्जी जो हमने पाया है, जो हमने कंजर्व किया है ध्यान के द्वारा, वो बाहर चले जाते हैं। तो आंखें जो हैं वो हमारे मन के द्वार हैं। तो जब आंखें खोलते हैं तो हम दुनिया को देखते हैं, हमारे विचार चालू हो जाते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम जो एटलीस्ट जो नए थॉट्स हैं वो तो नहीं ले रहे हैं, पुराने थॉट्स को में ही हम हैं। तो हमें इसलिए आंखें बीच में नहीं खोलनी है। कुछ भी हो जाए, कोई भी घंटी क्यों ना बजा ले, कोई ना कोई आपको टैप क्यों ना कर दे, उस समय पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जब तक नहीं है तब तक आंखें बीच में ना खोलें। अगर आप आंखें खोलना चाहते हैं तो सडनली ना खोलते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आँखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें। क्योंकि जब हम एक आंखें बंद करके जब आंखें खोलते हैं, एक स्लोली ग्रेजुअली हमें खोलना है, जैसे शटर धीरे 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 खुलता है। धीरे खुलने से हम वापस से अपने जो आपकी धीरे धीरे आप जानेंगे एस्ट्रल बॉडी जो ट्रैवल करती है वो वापस आती है, उसको जर्क के फॉर्म में हमें नहीं लेकर आना है। हम जितना धीरे लेकर आएंगे उतने आराम से वो जो हम मेडिटेटिव स्टेट है वो हम डे टू डे लाइफ में लेकर आ पाएंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बीच में आंखें ना खोलें। और कई लोग हैं जो डिस्कम्फर्ट, जैसे आदत नहीं है ऐसे क्रॉस बैठने की, तो उनको लगता है वो ज़्यादा समय बैठ नहीं पाएंगे इस स्थिति में। तो ये भी हमने इतना कंफर्टेबल है आनापानसति ध्यान कि अगर आप चाहते हैं, जैसे आप ऐसे आलती पालती बैठे हुए हैं और आप बीच में कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, तो आराम से बिना आंखें खोले आप अपने पैरों को आगे रख सकते हैं, आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रॉस की स्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, वो हम नीचे बैठे हों, सोफ़ा पर बैठे हों या इवन बेड पर हों। कई लोग हैं जैसे बैचलर्स हैं, वो एक पीजी में रहते हैं। कई लोग हैं जिनका घर है लेकिन बच्चे हैं जो बहुत शोर करते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन या कोई ना कोई आपके बीच में ध्यान के में अड़चन होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बाबा है, सन्यासी है, कि हम बिल्कुल सबसे अकेले केवल मेडिटेशन सेंटर में ही ध्यान कर सकते हैं। वो हमें मिथ्या तोड़नी है। हम जहाँ पर भी है हमें मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट करना है। तो मे बी एक होम मेकर हो जिनको रात के केवल 11 बजे ही वो फ्री होती हैं, तब भी कुछ समय अपने लिए निकालेंगे, या तो अर्ली मॉर्निंग या रात में। तो वो जो समय निकालते हैं वो आपका मेरा टाइम है, अपना टाइम है। वो अपने टाइम के साथ आप वो जो एनर्जी आप कंजर्व करते हैं वो आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो एनर्जी आप, वो स्टिलनेस वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ के द्वारा हम ध्यान को बीच में ना छोड़ें। ध्यान के लिए समय निकालिए। अपनी डे टू डे लाइफ में आप कैसे अपना समय बिताते हैं, कहाँ कहाँ आपकी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, जब आप एक्चुअली अवेयरनेस रखेंगे, ओके यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम आई थिंक मैं रखता हूँ, मे बी इतना एक्स्ट्रा टाइम जो मैं बातचीत करता हूँ ऑफिस में, मैं टाइम से निकल के घर जाके ध्यान कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ एक अपने लाइफस्टाइल में आप देख सकते हैं। मे बी बच्चे अगर टीवी देख रहे हैं और अपने में लगे हुए हैं, मैं साइड में होकर ध्यान करके बैठ सकता हूँ। या आपके अगर आपके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं लेकिन घर में थोड़ा सा टाइम निकला हुआ है, अपने घर के कामकाज करके थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। तो अपने लाइफस्टाइल में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं मेडिटेशन को। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक पहाड़ में जाके जब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, एक पहाड़ में चला जाऊंगा तभी मैं ध्यान करूंगा, रिट्रीट जाऊंगा। हाँ, लोगों को ये भी लगता है कि हाँ वो 10 दिन का रिट्रीट होगा, फिर मैं वापस आके वो ध्यान कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है। तो अपनी लाइफ में ध्यान को इंटीग्रेट करना है।